नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के बाज़ार का हाल कैसा रह सकता है, ये अनुमान लगाएंगे। साथ ही साथ कुछ शेयरों पे भी चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले अनुमान लगा लेते हैं कि आज बाज़ार कैसा रह सकता है। कल के बाज़ार पर नज़र डालें तो निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक में हरियाली देखने को मिली, लेकिन निफ्टी आईटी में गिरावट रही थी। वहीं बीएससी स्मॉल कैप में भी हरियाली रही थी। अगर आज के यूएस मार्केट के परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो वहाँ चौतरफा हरियाली देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। लास्ट सेशन में 1.25% के आसपास की इसमें उछाल देखने को मिली है। S&P 500 में भी 1% के आसपास की उछाल रही है। नेस्डेक में 0.5% की उछाल रही है। रसल में 2% से ज़्यादा की उछाल रही है। तो अब देखें, एक तरह से तो अमेरिकी बाज़ार में उछाल रही है, तो इसका पॉजिटिव असर हमारे बाज़ार पर देखने को मिल सकता है। यूरोपीय बाज़ार की बात करें तो उधर भी चौतरफा हरियाली देखने को मिली है। कुल मिलाकर अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं कि भारतीय बाज़ार के लिए। अब बात करते हैं कुछ शेयरों के बारे में। तो मारुति सुजुकी के बारे में बात करूं तो बुधवार को इसने ऑल टाइम हाई पर टच किया था और इसने 2.5% की टोटल हरियाली के साथ क्लोजिंग दिखाई थी। अपडेट इसमें ये देखने को मिला है कि इस अच्छी तेज़ी के बाद इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गए हैं। ये भारत की पहली ऑटोमोबाइल ऐसी कंपनी है जो उसने यह आंकड़ा पार किया है। तो इसका पॉजिटिव असर आज देखने को मिल सकता है। अगर कुछ अन्य कंपनियों के बारे में बात करें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं तो उनके आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स की जो है वो 3.3 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो का 2.6 लाख करोड़ रुपए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के 2.3 लाख करोड़ रुपए और आइसर मोटर का 1.1 लाख करोड़ रुपए। टीवीएस मोटर का भी 1 लाख करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प का 0.9 लाख करोड़ रुपए और अशोक लीलैंड का 0.5 लाख करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है। वहीं एक चीज़ और देखना होगा कि आज से जो T+0 सेटलमेंट है वो आज से अवेलेबल हो जाएगा। आज से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये व्यवस्था सेबी की शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ ही कंपनियों में फ़िलहाल अभी देखने को मिलेगा, जैसे बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, वेदांता जैसी कुछ 25 कंपनियां हैं जिनमें ये सुविधा देखने को मिलेगी। जो ट्रेडिंग सेटलमेंट है एक दिन में, तो ये देखने को मिलेगा। तो इस वजह से इन पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो इसमें एक सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये अपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। $1 बिलियन की ये आईपीओ हो सकता है जो 2025 यानी इस साल के आखिरी में या अगले साल 2025 के शुरुआती दौर में देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी आप चाहें तो आज नज़र रख सकते हैं। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें 0.25% के आसपास की हरियाली देखने को मिली थी। इसके अलावा आप चाहें तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें मामूली हरियाली देखने को मिली थी। अगर इसमें खबर की बात करें तो खबर अच्छी देखने को मिल रही है। खबर यह है कि कंपनी ने डिसाइड किया है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और उसने ये कहा है कि वो O2 रिन्यूएबल एनर्जी की 26% स्टेक एक्वायर करेगी। इसके लिए 15 करोड़ 7 लाख रुपए निवेश करने वाली है। तो इस वजह से यह शेयर आज फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। BHEL पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें 1.5% के आसपास की हरियाली रही थी। खबर की बात करें तो इसमें खबर यह है कि कंपनी ने ऑर्डर मिला है, 4,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर अडानी पावर की तरफ से मिला है। ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए मिला है जो छत्तीसगढ़ में अडानी पावर का देखने को मिलता है। तो इस वजह से अडानी पावर का शेयर भी आज फोकस में रह सकता है। वहीं अगर बात करें NHPC के बारे में तो लास्ट सेशन में इसमें 4.25% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली थी। बाजार के आखिरी दौर में इसमें तेज़ी नज़र आई थी। खबर की बात करें तो इसमें यह है कि बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें अप्रूवल मिल गया है 6100 करोड़ रुपए के फंड रेज के लिए। ये जो फंड रेज होगा ये FY25 में देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है।
इसके साथ ही लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो थी मणिपुर में, उसको भी अप्रूवल मिल गया। हालांकि अभी सरकार से अप्रूवल मिलना बाकी है। डॉक्टर रेड्डी लैब पे भी नज़र रख सकते हैं। इसने सनोफी हेल्थ केयर इंडिया के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप किया है। अब इसके तहत क्या होगा, जो सनोफी इंडिया की सिपल इंजेक्शन है पीडियाट्रिक और एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए, इसकी प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया जाएगा। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं LIC पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें 0.5% के आसपास की गिरावट रही थी। खबर इसमें अपडेट ये है कि कंपनी ने अहमदाबाद में जो टैक्स अथॉरिटी से कंपनी को हाल ही में अहमदाबाद और बेंगलुरु से जो GST डिमांड मिला था, उसके खिलाफ उसने अपील की है। तो ये बड़ी अपडेट इसमें भी देखने को मिल रहा है। ये नोटिस हाल ही में मिले थे। टाटा एलेक्सी पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में 0.5% के आसपास की गिरावट रही थी। अपडेट की बात करें तो कंपनी ने ड्रेजर एक नाम कंपनी है जो मेडिकल सेफ्टी टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर मानी जाती है। तो कंपनी ने इसके साथ एक कोलैबोरेशन किया है, इसके अनाउंसमेंट की है। इसके तहत क्या होगा कि क्रिटिकल केयर इनोवेशन पर काम करेंगी दोनों कंपनियां। ये भारत में सारे काम देखने को मिलेंगे। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। GOCL कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसमें लास्ट सेशन में 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। इसमें अपडेट की बात करें तो कंपनी ने एक MOU साइन किया है स्क्वायर स्पेस इंफ्रा सिटी के साथ। ये हैदराबाद की कंपनी है, इसके साथ इसका MOU साइन हुआ है। इसके तहत क्या होगा कि कंपनी हैदराबाद में ज़मीन है 264 एकड़ से ज़्यादा ये ज़मीन देखने को मिलती है कंपनी के। इससे अब रेवेन्यू जनरेट पे विचार किया जाएगा। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। रेलवे सेक्टर की कंपनी टैक्समेको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 0.5% के आसपास की हरियाली रही थी। अपडेट की बात करें तो कंपनी की जो QIP देखने को मिल रही है 250 करोड़ रुपए की, उसमें पार्टिसिपेशन अब दिखा रहा है सिमेना कैपिटल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सोसिएट जनरल और महिंद्रा मेनू लाइफ म्यूचुअल फंड भी इसमें अपनी रुचि दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। बालमेर लेवरिस एंड कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 4.25% की हरियाली रही थी। अपडेट की बात करें तो इसमें अपडेट ये है कि कंपनी ने फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन इस्टेब्लिश करने वाली है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखने को मिलता है उसमें। अब इसके लिए कंपनी का क्या है कि 15 एकड़ में इसके लिए लैंड इसका देखने को मिलेगा। इसमें कंपनी 230 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये 15 एकड़ में कंपनी जो वेयर हाउसिंग सेट करने वाली है। तो ये बड़ा अपडेट कंपनी में देखने को मिल रहा है। REC लिमिटेड पे की बात करें तो 3.25% के आसपास की गिरावट रही थी लास्ट सेशन में। अपडेट ये है कि कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें 1,60 करोड़ रुपए फंड रेज के लिए यानी मार्केट बोरोइंग के लिए प्लान पर मंजूरी मिल गई है। तो ये डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बोरोइंग देखने को मिलेगी। FY25 में ये नज़र आएगा। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। जायडस लाइफ साइंस पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी। US FDA ने इन्फेक्शन किया है सेज उनको इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अहमदाबाद में, इसने US FDA ने इन्फेक्शन किया था। अब ये क्लोज हो गया है, लेकिन 4 ऑब्जर्वेशन भी US FDA ने कंपनी को दिए हैं। तो ये बड़ा अपडेट इसमें भी देखने को मिल रहा है। साइंट पे भी नज़र रख सकते हैं। पिछले सेशन में मामूली हरियाली रही थी, लेकिन अपडेट की बात करें तो कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया है डच एयरक्राफ्ट जो जर्मन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके साथ ये पार्टनरशिप अनाउंसमेंट किया है। ये मैन्युफैक्चरिंग और रेयर फ्यूजलेज सेक्शन पर ये काम करेंगी कंपनियां। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। SRF लिमिटेड की बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 0.25% के आसपास की गिरावट रही थी। अपडेट की बात करें तो अपडेट ये है कि
कंपनी ने 190 करोड़ रुपए कॉरपोरेट गारंटी दी है। किसके बिहाफ पे दी है? इसकी सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है थाईलैंड में, एसआरएफ इंडस्ट्री। इसके बिहाफ पर कंपनी ने 190 करोड़ रुपए की कॉरपोरेट गारंटी दी है। तो ये बड़ा अपडेट माना जा सकता है इसको भी। वहीं अगर बात करें अगली कंपनी हिम्मत सिंह का सैड लिमिटेड के बारे में, तो लास्ट सेशन में मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट ये है कि कंपनी ने फिर से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। 16 करोड़ 64 लाख रुपए अपनी यूनिट में इन्वेस्टमेंट करेगी। यूनिट का नाम है हिम्मत सिंह का होल्डिंग्स। इसमें ये इन्वेस्टमेंट कंपनी का देखने को मिलेगा, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें तो लास्ट सेशन में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट की बात करें तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन। इसमें 34 करोड़ 99 लाख, एक तरह से कह सकते हैं कि 35 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये राइट बेसिस पे हुआ है। अब इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही कंपनी का टोटल निवेश इसमें 2000 करोड़ रुपए हो गया है। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आज इस पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। शिवा सीमेंट की बात करें तो लास्ट सेशन में 2% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट यह है कि बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें अप्रूवल मिल गया है 400 करोड़ का राइट इशू जारी करने के लिए। तो ये बड़ा अपडेट कह सकते हैं, इसमें भी देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बारे में बात करें तो 100% के आसपास की हरियाली के साथ लास्ट सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट ये है कि कंपनी ने 20 घंटे में डिलीवरी सर्विस के लिए व्यवस्था की है, ये शुरू की है गिफ्ट सिटी में। मेजर जो मेट्रो सिटी देखती हैं वहाँ से 8 बोइंग एयरक्राफ्ट इसके लिए जारी किए गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट कह सकते हैं, इसमें भी देखने को मिल रहा है कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 5% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट ये है कि कंपनी 45% स्पैम एक्रोस आईटी सोल्यूशन में एक्वायर करने वाली है। ये जो एक्विजिशन देखने को मिलेगा ये 24 करोड़ 75 लाख रुपए का देखने को मिलेगा। इसने सेगमेंट ऑफ एम्प्लॉय रिलेटेड बिजनेस में इंटर किया है। तो ये बड़ा अपडेट कह सकते हैं, इसमें भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इन्फोएज यानी naukri.com की तो लास्ट सेशन में 5.5% की हरियाली रही थी। अपडेट ये है कि कंपनी ने अब नौकरी इंटरनेट सर्विस में 300 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए विचार बना लिया है। तो एक तरह से ये बड़ा अपडेट इसमें भी देखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट की बात करें तो अपडेट ये है कि कंपनी ने 18 करोड़ रुपए अपनी सब्सिडरी कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा समिति होटल्स में बल्क डील देखने को मिली है। ब्लू चंद्रा ने 1.01 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। टीटी एशिया पैसिफिक इक्विटी फंड ने 82,82,000 शेयर खरीदे भी हैं। एसोसिएट जनरल ने भी शेयर की खरीदारी की है। 11,51,000 शेयर उन्होंने खरीदी और भी कई कंपनियां इसमें खरीदारी की हैं। विजय डायग्नोस्टिक सेंटर में भी बल्क डील देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 8,01,000 शेयर खरीदे हैं। सुनील चंद्रा ने भी 5.1 लाख शेयर बेचे हैं और भी कई बल्क डील देखने को मिली है। और एस्टर डीएम हेल्थ केयर में भी बल्क डील की खबर रही है, तो आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। सीडीएसएल में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 75 लाख शेयर बेचे हैं, यानी 7.17% की शेयर की बिकवाली हुई है। 1688 रुपये पर शेयर के आसपास के हिसाब से ये बेची गई है। जीएमआर पावर अर्बन इंफ्रा में सेतु सिक्योरिटीज़ ने 31,03,000 शेयर बेचे हैं 44.75 रुपये पर शेयर के हिसाब से। टीवीएस होल्डिंग में सुंदरम फाइनेंस ने भी 2,02,000 शेयर बेचे हैं 8,138 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और वीएस ट्रस्ट ने 2,02,000 शेयर
खरीदे भी हैं। एथोस की बात करें तो केडीडीएल ने बिकवाली की है 4 लाख शेयर से ज़्यादा, और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने 3 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे भी हैं। रामा स्टील ट्यूब्स पे भी नज़र रख सकते हैं। सनफ्लावर ब्रोकिंग ने 74 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे हैं। सिवेक्स आशापुरा कमोडिटीज ने खरीदारी की है। जी पे भी नज़र रख सकते हैं इसके साथ ही, क्योंकि पीपी फैस म्यूचुअल फंड ने इसमें 62 लाख से ज़्यादा शेयरों की खरीदारी की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।